हेलो दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस के सीरीज का अगला चैप्टर लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बीम टॉपिक। ठीक है ना। आज का टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है? बीम। और ये बीम किस चीज की होंगी? स्टील की बीम्स होंगी। ठीक है ना। आरसीसी में बहुत बीम आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आज का जो हम लोग का बीम जो हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सी बीम है? स्टील बीम है। तो इस चीज का ध्यान रखिए जरा कि अभी तक जो बहुत बीम पढ़े हैं बीम के, अभी तो आप इसमें तो डीएसएमएस में बीम का नाम नहीं सुने थे, लेकिन आरसीसी में बीम पढ़े हैं। तो बीम किस टाइप का मेंबर है जरा ये बताइए। क्या उस पर डायरेक्ट टेंशन या डायरेक्ट कंप्रेशन आता है? बीम वो मेंबर है जिस पर ट्रांसवर्स लोड आता है, और उस ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण उसमें कई तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कि बीम क्या है, एक कैसा मेंबर है? एक फ्लेक्सुरल मेंबर है। ठीक है ना। तो बीम सबसे पहले होता क्या है, तो हमने इसको लिखा कि एक टाइप का क्या, आज मैं इंट्रोडक्शन इसका समझा रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। अगर ये समझ गए तो आधी कहानी तो वैसे ही खत्म हुई, माइंड में सेट हो जाएगा। पहला ये क्या है कि एक फ्लेक्सुरल मेंबर है। ठीक है ना। फ्लेक्सुरल मेंबर किसको कहते हैं? जिस पर क्या हो रहा है? विच इज डिजाइंड फॉर ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है ना। ट्रांसवर्स लोडिंग। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का अर्थ समझ लीजिए। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि बीम क्या होती, तो आप जानते हैं कि बीम का अर्थ होता है कोई इस तरीके से, अभी तक जो थे ना जितने भी मेंबर, उसके एक्सिस पर फोर्स लग रहा था या एक्सिस को दबाया जा रहा था, या फिर कुल मिला के एक्सियली लोडिंग हो रही थी। ठीक है ना। और इस पर इसके एक्सिस पर फोर्स न लगे, लाइक अगर मान लीजिए ये बीम ऐसे है और इस पर इसके एक्सिस पर लोड लगा रहा हूं, तो ये बीम नहीं कही जाएगी, तब तो ये स्ट्रट हो जाएगा। ठीक है ना। कंप्रेशन अगर हो रहा हो तो। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से करूं और इस पर अब लोड, इसके जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगे, ऐसे लोड की दिशा जो है वो एक्सिस के क्या है बताइए? परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप के लोड को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लोडिंग कहते हैं। और ऐसे मेंबर को जिस पर ट्रांसवर्स लोडिंग हो रही हो, उसको हम लोग कैसा मेंबर कहते हैं? फ्लेक्सुरल मेंबर कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया कि बीम क्या चीज है। अब ये बीम बनी हो सकती है किस किस चीज की? ये लकड़ी की बनी हो सकती है, ये स्टोन की, स्लेट की जो पटिया होती है, पत्थर स्टोन का बना हो सकता है। कई जगह आज भी पटिया, करी पटिया का बीम चलता है। ठीक है ना। स्टोन का बना हो सकता है, ये बना हो सकता है सबसे लेटेस्ट जो बनता है आरसीसी का, और ये लास्ट में जो हम लोग पढ़ने जाते हैं वो बना हो सकता है स्टील का। और भी मजबूत मटेरियल जो भविष्य में भी आ सकते हैं या जो अभी तक उपलब्ध है, उन सबका बनाया जा सकता है। ठीक है। ज्यादातर बीम आरसीसी का यूज होता है, और नहीं तो अगर स्टील का स्ट्रक्चर है तो स्टील का बीम यूज होता है। ठीक है। तो अगर स्टील का, इन सब का बीम तो आप जिस आकार का चाहे आप काट के बना सकते हैं, लेकिन स्टील को आप साइड पर नहीं काटते हैं, बना बनाया आता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीम के केस में, बीम के रूप में सबसे ज्यादा किस सेक्शन का प्रयोग किया जाता है? आई सेक्शन का। आई सेक्शन का प्रयोग बीम के रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है बीम का आई सेक्शन के रूप में, इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से अब इसी में समझ लेंगे कि वाई आई सेक्शन इज स्पेशली सुटेबल फॉर बीम सेक्शन, और इट इज कॉल्ड बीम सेक्शन। आई टाइप का सेक्शन को बीम सेक्शन कह देते हैं, भले ही यूज तो इसको आप कॉलम के रूप में भी करते हैं, बट इट इज स्पेशली मेड फॉर आई बीम सेक्शन। ठीक है ना। क्यों? आई टाइप का जो आकार है उसका क्या असर पड़ता है भाई? आई के अलावा किसी और आकार का बना देंगे तो क्या वो बीम अच्छी नहीं होगी? तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि नहीं होगी। उसके पीछे का जो कारण है कि क्यों आई सेक्शन ही सही है, उस पर हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं शायद अगले लेक्चर में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकली उसको समझना है कि क्यों आई सेक्शन है। ठीक है। इस पर तो बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि जब किसी, अब आई सेक्शन का ही चलिए बीम बना है, अभी के लिए मान लीजिए कि आई सेक्शन ही सही है बीम के लिए, और क्यों सही है उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए मान लेते हैं कि एक बीम है, आई सेक्शन है, और ये आई सेक्शन सामने से देखने पर, मैं थोड़ा और इसको अगर बड़ा बना के देखूं यहाँ पे इस टाइप से, तो आई सेक्शन इस टाइप से हो सकता है। अगर इसको ऐसे देखें हम लोग, ऐसे आई सेक्शन हो सकता है हम लोग का। ऊपर अगर साइड से देखेंगे तो ऊपर ये आपकी फ्लैंज है, ऐसे ऐसे फ्लैंज है, और दूसरी फ्लैंज इसकी ऐसे। ठीक है ना। अब इसको समझ रहे होंगे आप कैसे ये दिख रहा है आपको? ठीक है। इस टाइप से, और इस पर जब लोडिंग ऐसे लग रही है, इस टाइप से लोडिंग लग रही है, तो लोडिंग के देखिए ये ऊपर फ्लैंज है इसका, ऐसे है, और नीचे वाला ऐसे है, ये इसकी वेब है।
अब इसको साइड से जब देखेंगे तो देखिए प्रोजेक्शन गिराएंगे, आप लोग ड्राइंग पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते ही होंगे, या इतना पढ़ने के लिए ड्राइंग की जरूरत भी नहीं है। ये इस टाइप से है इसका साइड से, ठीक है, साइड से ये ऐसा दिखेगा, साइड से देखिए ये आई टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है, ये आई सेक्शन है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे जब इस पर लोडिंग लगेगी तो इसके इफेक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे कॉलम पर लोड लगता था तो या तो वो बकल कर जाता था साइड में, और या तो वो फिर दब के कुचल जाता था। किसी भी कॉलम पर लोड लगाइए, मैं इसी को लेके ऐसे दबाना शुरू करूं तो या तो ये बकल कर जाएगा साइड में, या फिर क्रश करके कुचल जाएगा। लेकिन जब बीम पर लोड लगता है ना, तो वो हो सकता है कि उसमें क्या हो जाए, बेंडिंग हो जाए। बेंडिंग का मतलब ये बीम ऐसे करके क्या हो जाए, यहीं से मुड़ जाए, इसका एक्सिस जो है, ये एक्सिस है इसका, ये एक्सिस इसका मुड़ जाए और ये बीम टूट जाए। तो मैं अभी इफेक्ट पढ़ रहा हूं किस किस चीज का, लोडिंग का जो इफेक्ट हो सकता है, लोडिंग इफेक्ट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं से दिमाग खुलेगा आपका। बीम पर जो लोडिंग इफेक्ट है उसके कारण बीम में पहली चीज बेंडिंग, बेंडिंग मतलब मुड़ना, और बहुत ज्यादा लोड लगने पर मुड़कर टूट जाना। दूसरा चीज बीम में क्या हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी बीम में, अभी भी हम स्टील बीम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी बीम में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बेंडिंग हो सकता है। दूसरा शियर हो सकता है इसमें, ठीक है ना, ये शियर हो सकता है। शियर का मतलब ये यहीं से ऐसे क्या हो जाए, यहीं पे किनारे पर शियर के कारण क्या हो जाए, कट जाए, स्लाइड होकर। ट्रांसवर्स लोडिंग में बेंडिंग के साथ साथ क्या आता है, शियर आता है, तो ये शायद शियर में कट जाए। दूसरा चीज इसमें क्या आ सकता है, और कि एक्सेसिव, एक्सेसिव इसमें क्या हो जाए, डिफ्लेक्शन हो जाए। मतलब ये ना टूटे ना कटे लेकिन झुक जाए, और जरूरत से ज्यादा अगर झुक रही है तब भी दिक्कत है। जरूरत से ज्यादा अगर बीम झुक जाए, अब गिरा, डर लग रहा है आपको उसमें रहने में, तो ऐसी बीम भी प्रॉब्लम में करेगी। तो भले ही ना मुड़ा ना कटा लेकिन अधिक झुक गया तब भी दिक्कत है। तो लोड के कारण देखिए, सब लोड का इफेक्ट है, लोड लगा तो ये चीजें हुई। या फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि वेब क्रिपलिंग हो जाए, वेब क्रिपलिंग हो जाए। अब वेब क्रिपलिंग क्या है, और वेब एक दूसरा चीज होता है, वेब बकलिंग हो जाए, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या है, इनको जरा समझ लीजिए कि ये क्या हो रहा है। वेब क्रिपलिंग का मतलब होता है ये जो आई सेक्शन है ना, उसका कोई ये वेब, इसको कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग फ्लैंज है ये, ठीक है ना, ये नीचे वाला भी फ्लैंज है, और ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग वेब, ठीक है। वेब और फ्लैंज आपको समझ में आ गया। तो अगर इसका वेब जो है ना, जब इसका वेब का क्रिपलिंग होगा, तो क्रिपलिंग का मतलब होता है किसी एक जगह से ऐसे कुचल गया, मतलब नहीं समझे, मतलब हुआ ये कि ऐसे जाके जब लोड लगा तो यहीं पर ये समझिए कि ये क्रश कर गया, क्रश कर करके मतलब अब ये यहीं पर से, अब इस पर जोर लगा तो साइड में नहीं घुमा, वहीं पर दब गया, तो ये दब करके कुचल गया, इसकी क्या हो गई, क्रिपलिंग हो गई। ये चीज, ये वाला जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्रिपलिंग हो रहा है। और एक चीज ये हो सकती है कि बहुत अधिक, अच्छा अभी समझ में आ जाएगा, रुकिए, ये ऐसे पूरा का पूरा इसमें जो आई सेक्शन है आपका, ये देखिए इसका वेब जो है ना पूरा ऐसे मुड़ गया ऐसे साइड में, तो इसको कहते हैं बकल कर जाना। जैसे कॉलम जैसा नहीं मुड़ गया है, तो इसकी बकलिंग हो गई। बकलिंग मतलब लैटरली डिस्प्लेस हो जाना, लैटरली फोर्स के कारण डिस्प्लेस हो जाना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बकलिंग हो गई है। और ये यहीं पर कुचल गया है तो इसमें क्या हो गई है, क्रिपलिंग हो गई है। ये सब क्यों होगा कहेंगे, देखिए वेब एक छोटा सा पाइप थोड़ी है, ये तो ऐसे पूरा लंबाई में है ना वेब, ये वेब का पार्ट ये है ना इसका। अब वेब का पार्ट ये तो जब लोड लगेगा, देखिए पूरे पर बराबर लोड लगता है तो इनके चांस कम होते हैं। ये ना कहीं पर जब पॉइंट लोड लगता है कहीं जगह, जैसे अगर ये इस पर है और इस पर कोई कॉलम खड़ा, ये बीम है, बीम के ऊपर छत पर एक कॉलम खड़ा हुआ और इस कॉलम पर बहुत ज्यादा लोड आया, तो वो यही इस कॉलम के ठीक नीचे की जो वेब रहेगी ना उसको कुचल देगा, या फिर लेटरली क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये दोनों बेसिकली होते हैं किसके कारण, पॉइंट लोड के कारण, पॉइंट लोड के कारण, ठीक है ना। पॉइंट लोड मतलब जो कंसंट्रेटेड लोड होता है, और ये तीनों किसी भी लोडिंग के कारण हो सकते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो या फिर पॉइंट लोड हो या किसी भी टाइप का लोड हो। तो आप एक चीज जान लीजिए, लोड के कारण किसी बीम में क्या क्या हो सकता है, बेंडिंग, शियर, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, वेब क्रिपलिंग और वेब बकलिंग। अब एक बात बताइए इसमें, अच्छा ये बताइए इस चैप्टर में क्या करना होगा। इस चैप्टर में यही करना होगा कि पहला चीज, कोई बीम है, बोल दिया गया कि एक आई सेक्शन है, आई एस
एमबी। अच्छा देखिए, बहुत हल्की का बीम में यूज नहीं किया जाता है, पर्लिन वगैरह की अलग बात है। तो मान लीजिए हम लोग इसके रूप में आईएसएमबी का यूज कर रहे हैं, आईएसएमबी 300 का एक बीम के रूप में उपयोग किया गया है। बताइए इस पर कितना लोड दिया जा सकता है? तो उतना ही लोड ना देंगे कि बेंडिंग में ना फेल हो, सीयर में ना फेल हो, उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन ना हो, उसमें वेब क्रिपलिंग ना हो और उसकी वेब बकलिंग भी ना हो। इतना ही लोड ना दे सकते हैं उसमें। तो हमें इस चैप्टर में करना क्या है? पहला चीज कि हमें एक बीम दी जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ निकालनी होगी कि वो सीयर में, अगर किसी लोड पर सीयर में फेल हो रहा है, किसी पर बकलिंग में, तो मान लीजिए 100 पर बकलिंग में बेंडिंग में फेल हो रहा है और 80 में सीयर पे, तो उसका स्ट्रेंथ 80 ही ना होगा, क्योंकि भले हम 80 से ज्यादा लेगा बेंडिंग में, लेकिन सीयर में तो 80 पर ही फेल हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि लोड के कारण इसका एक बीम दी जाएगी, उसका स्ट्रेंथ निकालना रहेगा, या फिर लोड दिया रहेगा तो हमें डिजाइन करना रहेगा किसका? किसी बीम का, ठीक है ना। तो बीम का इन 5 रूपों में हमें पहले तो इनको न्यूमेरिकली समझना है कि बेंडिंग क्या होती है, शियर ये तो पढ़े हैं आप, लेकिन इसके केस में आपका बात थोड़ा बदलेगा। अब अगले टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बेंडिंग का क्या इफेक्ट होगा, शियर का, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन को कैसे रोका जाए या क्या किया जाए, वेब क्रिपलिंग, सबके बारे में डिटेल में जो हम लोग पढ़ेंगे बीम में। करना यही 5 है, यही 5 को पढ़ लेंगे, इन्हीं 5 को समझ लिए तो आपको पूरा बीम सेक्शन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आई होप लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन का इसके बीम के समझ में आया होगा। अगले लेक्चर का वेट करिए जिसमें हम लोग बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में और पूरा आपका न्यूमेरिकल के साथ कवर किया जाएगा, इस टॉपिक को भी जैसे हम लोगों ने पिछला कवर किया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि चैनल ग्रो करे और मैं आगे और भी सब्जेक्ट जो आपकी जरूरत हो, चाहे आप जीवन के किसी भी स्टेज पर रहेंगे, आपको सिविल टेक सॉल्यूशन हमेशा आपका साथ देगा। जो चैनल मैंने बना रखा है वो आपका साथ हमेशा देगा। आप बस इस चैनल को बने रहने दीजिए। अगर आप चैनल को बनाए रखेंगे तो चैनल आपको हर पॉइंट पर हेल्प करता रहेगा। मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।